सादर जय सीताराम। एक कहानी हमें जो कि बचपन में सुनी थी, आज उसी को सुनाने का दिल हो गया। तो रावण वध के बाद भगवान राम अयोध्या में राजपाट कर रहे हैं और उस राजपाट को देखने के लिए भगवान शंकर और पार्वती की इच्छा हुई, अचानक कैलाशपुरी से अयोध्या पहुंच जाते हैं और भगवान राम के दरबार में। तो भगवान राम देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और माता जानकी उनसे कहती हैं कि आप लोग भोजन करके जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, भोजन कर लेंगे, लेकिन ज़रा हनुमान जी से मिलना है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा बगीचे में होंगे, जाइए वहीं मिल लीजिए। हनुमान जी को मिलने के लिए जब जाते हैं तो देखते क्या हैं, हनुमान जी निश्चिंत होकर के सोए हुए हैं देश दुनिया से परे, और उनके खर्राटे में राम नाम की धुन निकल रही है। उस राम नाम की धुन को सुन करके पक्षियाँ, पशु, लताएं, वृक्ष सब झूम रहे हैं, डाल रहे हैं। यह दृश्य देख करके शंकर भगवान खुद उसी राम नाम के धुन में नृत्य करने लगे। माँ पार्वती भी उसी में मस्त हो गई और यह देख करके आकाश के सभी देवता और जितने भी देवता थे वो भी उसी मस्ती में झूमने लगे। पूरा अलौकिक दृश्य वहाँ का हो गया। अब माता जानकी को चिंता हुई कि अभी तक भोजन करने के लिए शंकर जी नहीं आए वापस, क्या बात है। तो अपने देवर लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी भी भगवान राम की सेवा के लिए आए हुए हैं। उन्होंने वहाँ का दृश्य देखा, वो भी उसी मस्ती में मस्त हो गए और वहाँ पे झूमने लगे। अब जानकी जी ने कहा राम जी से कि चलिए देख करके आते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ आकर के देख रहे हैं नज़ारा ही। भगवान राम भी विस्मित हो गए और ऐसी स्थिति में हनुमान जी को जब जगाया, हनुमान जी जगते हैं और यह दृश्य देख करके फिर शंकर जी हनुमान जी को और अन्य लोगों को लेकर के जाते हैं और पूजा के घर में बैठा करके पूजा के भोजन करवाते हैं। भोजन करते वक्त हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा है। माता जानकी समझ गई, उन्होंने राम नाम लिख करके तुलसी के पत्ते पर उन्होंने खाने के लिए दिया। जैसे ही भोजन किया हनुमान जी का पेट भर गया और फिर ये दृश्य देख करके शंकर जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप ही सबसे बड़े भक्त के रूप में कहलाएंगे। प्रभु मुद्रिका मेली मुखि नाही, जलद लाग गए अचरज नहीं। इस प्रकार यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया हमारे निर्भय यज्ञ को सफल बनाने के लिए 1008 सब्सक्राइब अवश्य करें। सादर जय सीताराम।